फिजिक्स में नया पॉइंट है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। इस पॉइंट के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पास दो समांतर चालक तार हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, पी क्यू और आर एस, और इनके अंदर धारा एक के अंदर I1 बह रही है और एक में I2 बह रही है। तो ये धारावाही जो चालक तार है, यानी जिनमें धारा बह रही है, ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और वो बल कितना होता है ये हम कैलकुलेट करेंगे। हमने मान लिया कि अनंत लंबाई के दो तार हैं पी क्यू और आर एस, इनके बीच की दूरी d है और एक में धारा I1 बह रही है, दूसरे में I2 बह रही है। तो सीधी सी बात है कि अनंत लंबाई का ये जो तार है, इसके कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो आपको पता है μ0 I1/2πd, ठीक है। और दिशा है जो आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं। कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी क्रॉस से देखते हैं, और ये हमारे पास चुंबकीय बल निकल गया। कुल मिलाकर बात है कि आर एस है जो B1 चुंबकीय क्षेत्र में है, और आपको पता है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक तार रखा है तो उस पर बल लगता है DIL sin थीटा। तो यहाँ पर जो अल्पांश, हम ये मान लेते हैं कि इसकी अल्पांश लंबाई है जो DL डैश है, तो जो बल लगेगा वो I2 DL डैश B1 sin थीटा। थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है, ठीक है। और अल्पांश हम इस तल में लेंगे, तो आप देखिए अंदर की ओर और ये तल जो है एक दूसरे के लंबवत है, तो 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से अपने पास DF डैश यहाँ से आ जाएगा I2 DL डैश B1, समीकरण 1 से B1 का मान रखा और DF डैश अपने पास ही आ गया, जिसकी दिशा हमने फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो FBI से, तो F अंगूठा बताएगा, B है जो अंदर की ओर है, और I जो है इस तार में ऊपर की ओर बह रही है, इस प्रकार से। तो ये अंगूठा आप देख सकते हैं इधर है तार PQ की ओर, तो जो बल तार PQ की ओर या बाईं ओर जो है, इस बल की दिशा लगेगी DF डैश की, जो आपको चित्र में भी बता रखा है। सिमिलरली यही प्रोसेस इस तार के लिए हम करेंगे, तो DF डबल डैश आएगा। और एकांक लंबाई पर अगर बल की बात करें तो लंबाई का जो DL डैश है उसका भाग दे देते हैं, और आप देख सकते हैं समीकरण 2, और इसी प्रकार से समीकरण 3 आएगी। तो जो समीकरण 2 और 3 है वो दोनों बराबर आती हैं, μ0 I1 I2 2πd और μ0 I1 I2 2πd। तो इस प्रकार से अपने पास ये एकांक लंबाई पर जो तारों की एकांक लंबाई पर जो बल लगता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी आप देखिए चित्र में कि धारा दोनों में समान दिशा में बह रही है, ऊपर है तो दोनों में ऊपर जा रही है, और बल देखिए एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, इसका मतलब ये आकर्षण बल है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला कि जब तारों में समान दिशा में धारा बहती है तो तारों पर आकर्षण प्रकृति का चुंबकीय बल लगता है, और यदि विपरीत दिशा में बहे धारा तो प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है मानक एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। तो मानक एम्पियर का जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है वो कैसे दी जाती है। हमने देखा कि एकांक लंबाई पर जो बल लगता है DF डैश अपॉन DL डैश या DF डबल डैश अपॉन DL डबल डैश, तो हम सिमिलरली हम यहाँ पर DF अपॉन DL कर रहे हैं, तो वो हमें पता है μ0 I1 I2 अपॉन में 2πd। ये पीछे जस्ट अभी हमने देखा है इसी वीडियो में। तो यानी I1 और I2 को हम 1 एम्पियर कर दें और D को अपन 1 मीटर कर दें, तो यहाँ से जो एकांक लंबाई पर बल लगता है वो आता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो कुल मिलाकर मानक एम्पियर का मतलब ये है कि 1 एम्पियर की धारा, अतः 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो लंबे व सीधे समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बल उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये मानक एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा जो आपको ध्यान रखनी है।